welcome back to my YouTube channel. My name is Ashwini ठाकुर फॉरएवर FBO। दोस्तों, आज हम फॉरएवर के एक बहुत ही शानदार प्रोडक्ट की बात करेंगे जिसका नाम है फॉरएवर फ्रीडम। फॉरएवर फ्रीडम हमारे जॉइंट मूवमेंट के लिए बहुत ही शानदार प्रोडक्ट है। अब पहले हम फ्रीडम का हेल्थ बेनिफिट्स के बारे में बात करेंगे। उससे पहले थोड़ा सा जॉइंट क्या है, जॉइंट का स्ट्रक्चर क्या है और हमारा जॉइंट फंक्शन कैसे करता है, उसके बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं। जॉइंट एक ऐसा प्लेस है जहाँ पर दो या दो से ज़्यादा बोन्स एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं। टू और मोर बोन्स दे कम इन कांटेक्ट विद ईच अदर। एंड जब दो बोन्स एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं तो बोन्स के जो एंड्स हैं दे आर कवर्ड विथ कनेक्टिव टिश्यू जिसको कार्टिलेज बोलते हैं। जब दो बोन्स के बीच में मूवमेंट होता है, मूवमेंट स्लाइड भी कर सकती हैं बोन्स, या रोटेट कर सकती हैं, या ग्लाइड कर सकती हैं, मतलब एनी काइंड ऑफ मूवमेंट बोन्स के बीच में, तो कार्टिलेज एक कुशन का काम करता है। मतलब कवरिंग है बोन के एंड्स में, और जब बोन मूव करेंगी तो उसकी मूवमेंट में ये हेल्प करता है। मतलब बोन जब मूव कर रही है तो उनको एक दूसरे से रब नहीं होने देगा, कांटेक्ट में नहीं आने देगा, जिससे बोन के बीच का जो मूवमेंट है वो इजी होता है, फ्री होता है। इसके अलावा दो बोन्स के बीच में जो स्पेस है उसमें कैविटी होती है, दैट इज कॉल्ड सिनोवियल कैविटी। एंड उस कैविटी के अंदर एक लिक्विड होता है, दैट इज कॉल्ड सिनोवियल फ्लूइड, जो ल्यूब्रिकेशन का काम करता है। जब बोन मूव करेंगी तो कार्टिलेज उनको रब नहीं होने देता है, और ये जो सिनोवियल फ्लूइड है, जो लिक्विड है, ये ल्यूब्रिकेट करके उस मूवमेंट को फर्दर इजी बनाता है, ताकि बोन एक दूसरे के रिस्पेक्ट में आसानी से मूव कर सकें, चाहे वो बेंडिंग मूवमेंट है, रोटेशन का मूवमेंट है, किसी भी काइंड का मूवमेंट है दो बोन्स के बीच में। नाउ जैसे ही या तो हमारी एक्टिविटी ज़्यादा है, जैसे एथलीट्स हैं उनकी फिजिकल एक्टिविटी ज़्यादा है, तो बोन्स का मूवमेंट, स्ट्रेचिंग, बेंडिंग, किसी भी काइंड का मूवमेंट हो सकता है, वो ज़्यादा होगा तो कार्टिलेज में वियर एंड टीयर होगा, वो कार्टिलेज घिस जाएगा। या एज के साथ कार्टिलेज का जो प्रोडक्शन होता है वो डिक्रीज होता है। उसी तरह से जो सिनोवियल फ्लूइड है उसका प्रोडक्शन भी एज के साथ, या फिर एक्टिविटी, ओवर एक्टिविटी ऑफ द बोन है, जैसे एथलीट्स हैं उनका एक्टिविटी ज़्यादा होता है, तो इन दो कारणों से, एक तो कार्टिलेज, नंबर दो सिनोवियल फ्लूइड, दोनों का ही प्रोडक्शन कम हो गया या वियर एंड टीयर ज़्यादा हो गया। जब कार्टिलेज का वियर टीयर ज़्यादा होगा, सिनोवियल फ्लूइड का प्रोडक्शन कम होगा और उसकी विस्कोसिटी भी कम होगी, तो लुब्रिकेशन कम होगा। तो उस स्टेज में क्या होगा कि बोन्स एक दूसरे के साथ रब करना शुरू करेंगी, और उसमें क्या हो जाएगा, पेन होगा, स्वेलिंग होगा, और जॉइंट के मूवमेंट में प्रॉब्लम आएगा। आई होप अब आपको ये जॉइंट का स्ट्रक्चर, उसकी मूवमेंट में कार्टिलेज और सिनोवियल फ्लूइड का जो रोल है ये समझ आ गया होगा। अब हम फॉरएवर फ्रीडम के बारे में बात करते हैं, उसके हेल्थ बेनिफिट्स क्या हैं और वो हमारे जॉइंट्स का जो मूवमेंट है उसको कैसे रेगुलेट करता है। सबसे पहले फॉरएवर फ्रीडम के इंग्रेडिएंट्स की बात करें तो इसका मेजर इंग्रेडिएंट्स 90% स्टेबलाइज एलोवेरा जेल है। सेकेंड इंग्रेडिएंट इज ग्लूकोसामाइन सल्फेट। थर्ड, chondroitin sulfate. Fourth, MSM, methyl sulfonyl methane. And
फिफ्थ इज विटामिन सी। नाउ ये जो इसके इंग्रेडिएंट्स है, एलोवेरा रिच इन विटामिन्स, मिनरल्स, अमाइनो एसिड्स, एंड वो हमारे डाइजेशन को भी रेगुलेट करता है, उसके साथ साथ इम्यूनिटी सिस्टम का भी केयर करता है। नाउ ये जो इंग्रेडिएंट्स हैं, ग्लूकोसामाइन सल्फेट, ये कार्टिलेज के प्रोडक्शन में और सिनोवियल फ्लूइड के प्रोडक्शन में हेल्प करता है, यानी उसको रेगुलेट करता है। तो जब वियर एंड टियर होगा कार्टिलेज में, तो ग्लूकोसामाइन सल्फेट उसको रिपेयर करेगा और कार्टिलेज को दोबारा से रीजनरेट करेगा। उसी तरह से यदि सिनोवियल फ्लूइड का प्रोडक्शन कम है, तो उसमें भी ग्लूकोसामाइन सल्फेट उसका प्रोडक्शन इंक्रीज करेगा और उसकी विस्कोसिटी को भी रेगुलेट करेगा। कॉन्ड्रोइटिन सल्फेट ये ग्लूकोसामाइन सल्फेट के साथ मतलब सिनर्जिस्टिकली काम करते हैं टू इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ कार्टिलेज एंड सिनोवियल फ्लूइड। Chondroitin sulfate in particular hydrates the joints का एक फंक्शन, जॉइंट्स को हाइड्रेट करता है, उनकी इलास्टिसिटी मेंटेन करता है ताकि वो फ्लेक्सिबल रहें, और उसके अलावा जो सिनोवियल फ्लूइड है उसकी विस्कोसिटी को मेंटेन करता है। तो यदि हमारा कार्टिलेज हेल्दी होगा और सिनोवियल फ्लूइड सफिशिएंट अमाउंट में होगा और उसकी विस्कोसिटी प्रॉपर होगी, तो बिकॉज ऑफ दिस ग्लूकोसामाइन सल्फेट एंड कॉन्ड्रोइटिन सल्फेट, तो जॉइंट का जो मूवमेंट होगा वो बहुत ही अच्छी तरह से और फ्रीली मूव करेगा जॉइंट, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, कोई पेन नहीं होगा, कोई स्वेलिंग नहीं होगी। इसका जो नेक्स्ट कंपोनेंट है MSM, मिथाइल सल्फोनाइल मीथेन, वो सल्फर कंटेनिंग कंपाउंड जो हमारे कनेक्टिव टिश्यूज है, कार्टिलेज हुआ या सिनोवियल फ्लूइड है, उनकी हेल्थ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और उसके साथ साथ जो MSM है ये एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टी है, उसकी सूजन को कम करता है और पेन से भी रिलीव करता है। आई होप जो इन्फॉर्मेशन मैंने फॉरएवर फ्रीडम के बारे में आपसे शेयर किया है आपको अच्छा लगा होगा। अब इस फॉरएवर फ्रीडम को यूज कैसे करना है, तो अर्ली मॉर्निंग एम्प्टी स्टोमक 100 ml फॉरएवर फ्रीडम, एम्प्टी स्टोमक इसको पीना है। उसके आधे घंटे तक कोई चीज़ नहीं खाना है और आधे घंटे बाद हल्का गर्म पानी 2-3 गिलास उसके साथ आधे घंटे के बाद पी लेना है। उसी तरह से शाम को 100 ml एम्प्टी स्टोमक, आधे घंटे तक कुछ नहीं खाना है और उसके बाद फिर आधे घंटे बाद अच्छा 2-3 गिलास पानी पीना है, जिससे वो अपना फंक्शन प्रॉपर वे में कर सके। आई होप इन्फॉर्मेशन आपको अच्छा लगा होगा, तो बाकी लोगों के साथ इसको शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस।